नमस्कार दोस्तों, ओनली रिव्यूगिरी, नो दादागिरी। फिल्म देखी मैंने, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उसके कुछ पहलू साझा करने लायक लगे। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो ये रिव्यू आपके लिए काम का हो सकता है। अगर आपने देखी हुई है तो आप मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। फिल्म शुरू होती है सान्या मल्होत्रा के किरदार से, जो कि ऋचा के रूप में निभाया गया है। डायरेक्ट किया इस फिल्म को अराती कदाब ने। वैसे मैं बताता चलूँ, ये ओरिजिनली फिल्म जो है मलयालम में बनी थी और फिल्म का नाम था द ग्रेट इंडियन किचन। मतलब कि हिंदी राइटर्स के पास अब कोई ओरिजिनल कहानी नहीं बची है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा का हिंदी में रीमेक किया जा रहा है। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, कौन कहानी लिखे, कौन बनाए और कौन उस पर रिस्क ले। बात तो सही है। जो पहले सफल हो चुका है उसी का हिंदी में रीमेक कीजिए और फिल्में पैसा बनाएंगे तो ठीक। खैर, कहानी में वापस आते हैं। ऋचा जो कि सान्या मल्होत्रा है, वो ऐसी इंडियन वुमन को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो घर में शादी के बाद सपने लेके आती है, लेकिन वो सपना धीरे धीरे टूटने लगता है और उसकी ज़िंदगी किचन के अंदर सीमित होकर रह जाती है। ये बात यहाँ तक भी ठीक थी। बात यहाँ से आगे बिगड़ती है जब वो पूरा दिन किचन में बिताती है, लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। धीरे धीरे जब वह किचन में रम जाती है, सिर्फ रात में सोना मर्जी हो या ना हो, खाने में उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन उसको बनाना पकाना वही पड़ेगा जो उस घर के पुरुष चाहते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो सान्या मल्होत्रा की सास हैं, जो किरदार निभा रही हैं, यानी कि निशान दहिया, जिन्होंने दिवाकर का रोल प्ले किया है सान्या मल्होत्रा के पति के रूप में, उनकी माँ इस ढांचे में पहले से ही सेट हो चुकी हैं। वो अपने पति अश्विन कुमार, यानी कि यहाँ पे कमलजीत सिंह ने उनके ससुर का रोल प्ले किया है। उनके जूते चप्पल तक समय पर उठा दिए जाते हैं। सुबह जगने के बाद अजवाइन का पानी दिया जाता है। इस घर की कहानी इस तरीके से घूमती है कि वो जो पुरुष हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाने के लिए दो महिलाएं पत्नी के रूप में आई हुई हैं, लेकिन वो हैं दरअसल नौकरानी जैसी। इस कहानी के माध्यम से डायरेक्टर ने बड़ी चतुराई से पैट्रियार्कल सोच, यानी कि सामंतवादी सोच या पितृसत्तात्मक समाज का उदाहरण पेश किया है, मस्कुलिनिटी का उदाहरण पेश किया है। सान्या मल्होत्रा एक बार कन्फ्रंट करती है अपने पति को, दिवाकर को, जब तुम मेरे साथ हम बिस्तर होते हो तो मेरी रजामंदी लेते हो, तुम सीधे शुरू हो जाते हो, ख़त्म कर देते हो, कुछ फोरप्ले नाम की चीज़ भी होती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से दिखाया गया है कि कैसे जब भी महिला, वो आपकी प्रेमिका हो, आपकी महिला मित्र हो, आपकी पत्नी हो, जैसे ही वो प्लेजर की बात करेगी आप उसको तुरंत जज करेंगे, मस्कुलिनिटी दिखाएंगे, पैट्रियार्कल सोच दिखाएंगे और उससे बोलेंगे, अरे तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तुम कैसे जानती हो इन चीज़ों को। जबकि वहीं दूसरी तरफ आदमी बिस्तर में या बिस्तर के बाहर कितना भी गंद मचा रहा हो, कितने भी प्रयोग करे, उस पर पत्नी कुछ नहीं कहती है कि तुम तो बड़े एक्सपीरियंस हो, तुम्हें इतना कहाँ से पता है, इतने तरीके तौर तरीके। ये जो नज़रिया है देखने का एक दूसरे को प्रति, वो अराती कदाब ने बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से, आहिस्ता से पुरुषों के सामने परोस दिया कि भैया ये देखो, ऐसे नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड बात नहीं चलेंगी। तुम रासलीला नचाओ, तुम सारे प्रयोग करो और हम कुछ कह दें तो हमारे कैरेक्टर पे बात आ जाएगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले बड़ा कसा हुआ है, टाइट है। हरमन बाबेजा और अरू सिंह चौधरी ने इस कहानी को लिखा है, स्क्रीन प्ले को लिखा है और बहुत सटीक, टू द पॉइंट लिखा है। अगर फिल्म में म्यूजिक की बात करें, बहुत ज़्यादा म्यूजिक नहीं है। फिल्म को, कहानी को सपोर्ट करने वाला साउंड स्कोर है जो कहानी के पीछे चलता रहता है। इस म्यूजिक के नाम पे बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ कहानी है, फिल्म का डायरेक्शन है और समाज को देता हुआ मैसेज है। अगर आपने नहीं देखी है तो फिल्म जाके देख सकते हैं। ये मेरा पहला प्रयास था फिल्म रिव्यू का ऑन यूट्यूब। मैं फेसबुक वगैरह पे रिव्यू करता रहा हूँ। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है और आप और रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने FTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन फिल्म डायरेक्शन एंड फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया हुआ है। मेरे अंदर एक गहरी रुचि विद्यमान है फिल्मों को लेके, फिल्म निर्माण को लेके, फिल्म क्रिटिक को लेके। तो उसके माध्यम से मेरा शौक भी पूरा होगा और आपको फिल्म्स के रिव्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। ये रिव्यू गुरी होगी, दादागिरी नहीं होगी और एकदम से फेयर होंगे, क्योंकि हमें तो कोई स्पॉन्सर है नहीं, तो नए नवेले लोग हैं, हमें तो कोई स्पॉन्सर मिलने वाला है नहीं, तो हम तो ना किसी की लाग लपेट करेंगे, ना किसी को बुरा बताएंगे। जैसी फिल्म होगी वैसा हम बताएंगे।
नमस्कार।